Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Zafar Iqbal, lecturer of physics in Britain International College Network. Welcome to all students in online session of Britain International College Network. बेटा लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमारा जो टॉपिक है, हमने पीछे जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें हम वेक्टर्स को ऐड करते थे, लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में फिर हमारे पास फर्दर टू हम लेते हैं, दो प्रोडक्ट है, एक है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास क्या आता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को सेकंड नेम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को सेकंड नेम हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट। If the product of two vector is a scalar quantity, then the product is called scalar product. अब हम दो वेक्टर्स लेते हैं, अब वो दो वेक्टर हमारे पास क्या है, उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, रिजल्ट जो आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ले हम वेक्टर ले रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। बेसिकली इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, यहां पे प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स की आपस में टेल कोइंसाइड्स होती हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक वेक्टर ए है, उसकी टेल कोइंसाइड कर रही है वेक्टर बी के साथ विद स्पेसिफिक एंगल थीटा। एक एंगल जो है उनके दरमियान वो थीटा बनता है। अब इसमें देखें ए डॉट बी is equal to magnitude of first vector and the component of second vector along the first vector। ये second vector का हमारे पास क्या कंपोनेंट है जो क्या बनता है, b cos थीटा बनता है। ये आ जाएगा a डॉट b is equal to a b cos of थीटा। अब a और b क्या है हमारे पास, a b मैग्नीट्यूड है, जो एंगल थीटा है ये बिटवीन टू वेक्टर्स के दरमियान में है और ये एंगल कहलाता है। अब इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, दो वेक्टर कौन से, a और b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल है किस चीज के, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ component of one vector with the second vector in the direction of first vector। बेटा हमारे पास ये है वेक्टर इज इक्वल, ये हम ले रहे थे फिजिकल मीनिंग्स में। अगर दो वेक्टर हैं उनका हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट वेक्टर तो सेम होता है, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं और लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वही फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग होती है। फॉर एग्जांपल हम फिगर से देखते हैं, फिगर हमारे पास a डॉट b, फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं a डॉट बी इज इक्वल टू a इनटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। अब इसमें से देखें जो b का प्रोजेक्शन है a के ऊपर वो बनता है b cos ऑफ थीटा, या ये भी कह सकते हैं b का कंपोनेंट अलोंग अ वेक्टर वो क्या बनता है, b cos ऑफ थीटा बनता है। अब वहां पे हम देखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग a। अब इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू a इनटू बी कॉज ऑफ थीटा, ये कहलाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर हम लेते हैं, वो हमारे पास पहले फर्स्ट वेक्टर क्या था, a था, अब हमारे पास हम क्या लेते हैं, यहां पे फर्स्ट वेक्टर b लेते हैं, सेकंड वेक्टर क्या लेते हैं, a लेते हैं। अब हम लेते हैं b डॉट a, पहले क्या था a डॉट b, फर्स्ट वेक्टर a और सेकंड वेक्टर कौन सा था, b। लेकिन इस डायग्राम में सेकंड में देखें, अब यहां पे फर्स्ट वेक्टर क्या है, b है, लेकिन सेकंड वेक्टर क्या है, a है, b डॉट a। अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम b इनटू, अब हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along the first वेक्टर, वो बनती है a cos ऑफ थीटा। ये रिलेशन बन जाएगा b डॉट a इज इक्वल टू b ऑफ a cos ऑफ थीटा। ये रिलेशन बेटा बनेगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स b डॉट a इज इक्वल टू b a cos ऑफ थीटा। अब इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करें, ये हमारे पास आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो वेक्टर है,
फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन इनका देखिए रिजल्ट हमारे पास वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ डॉट डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसके एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर हम दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमारे पास एफ फोर्स है, दूसरा वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी v है, दोनों वेक्टर्स है, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, हमें एक रिजल्ट मिला इन द फॉर्म ऑफ पावर, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। एफ डॉट वी इज इक्वल टू पी, ये पावर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमने जब प्रोडक्ट लिया है वो क्या है, वेक्टर्स का है। अब उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी यूज करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, अब इसमें अगर सिंपल सम बेटा मैं आपको बताऊं 5 into 2 is equal to 2 into 5, ये इस तरह से आता है। लेकिन अगर हम स्केलर प्रोडक्ट में देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a डॉट b is equal to ab cos of theta, similarly b डॉट a is equal to ba cos of theta, ab इक्वल है ba के, बट हम यहां से बेटा अगर हम ले BA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो है BA उस वहां पे रिप्लेस करते हैं AB, तो ये रिलेशन बन जाएगा B डॉट A इज इक्वल टू A डॉट B, बोथ आर इक्वल। अब इसमें हमें ये प्रूफ हो गया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है स्केलर प्रोडक्ट होल्ड करता है। अब नेक्स्ट सेकंड वन परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या है, टू वेक्टर्स हैं A डॉट B, AB cos थीटा, यहां पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स 2 देखें, A और B के दरमियान जो एंगल है वो बनता है 90 डिग्री। क्या बनता है बेटा, 90 डिग्री। अब यहां पे पुट कर सकते हैं A डॉट B इज इक्वल टू AB cos ऑफ 90, cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। अगर टू वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और उसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, along the x axis I यूनिट वेक्टर, along the y axis j यूनिट वेक्टर, along the z axis हमारे पास k यूनिट वेक्टर। हम यहां पे लेते हैं I डॉट I इज इक्वल टू I की मैग्नीट्यूड 1, J की मैग्नीट्यूड 1, हमारे पास cos ऑफ थीटा, यहां थीटा क्या है 90 डिग्री, ये बनेगा I डॉट J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहां से हमारे पास cos 90 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम सबका ले लेते हैं I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I इज इक्वल टू 0। ये तमाम वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका हमारे पास रिजल्ट क्या है, वो एक 0 है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। जब दो वेक्टर्स हैं, इस डायग्राम में देखें दो वेक्टर्स पैरेलल, तो हमारे पास एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास क्या एंटी पैरेलल, उनका एंगल क्या बनता है, एंगल बनता है 180 डिग्री, ये ऑपोजिट होते हैं। अब देखिए पैरेलल वेक्टर है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा, एंगल क्या है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री है यहां पे cos 0 इज इक्वल टू 1, A डॉट B हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम। अब एंटी पैरेलल, अब यहां से देखें cos थीटा जो है वो हमारे पास 0 डिग्री। अब इसमें एंटी पैरेलल में थीटा जो है हमारे पास 180 डिग्री। अब इसमें 180 पुट करते हैं, cos 180 इज इक्वल टू -1, A डॉट B इज इक्वल टू -AB। अब वो क्या था, 0 के ऊपर इसका रिजल्ट आता है मैक्सिमम, लेकिन 180 के ऊपर इसका रिजल्ट मैक्सिमम आता है, बट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम इसमें फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर का अपने आप के साथ उसका हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, सेल्फ प्रोडक्ट। अब देखें पहले दो वेक्टर्स लेते थे ए बी, अब हम एक ही वेक्टर ले लें A डॉट A इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा। अब यहां से देखें ये दोनों वेक्टर सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1। अब ये रिजल्ट बनेगा A डॉट A इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब इसमें नोट एक चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में बन सकती है, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास जब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर्स की टर्म से आप लेते हैं I डॉट I, अब I की मैग्नीट्यूड 1, I की मैग्नीट्यूड 1, cos 0 ये भी हमारे पास 1, अब I डॉट I इज इक्वल टू 1। अभी सिमिलरली J डॉट J इज इक्वल टू 1, K डॉट K इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास मैक्सिमम इसकी वैल्यू आती है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का आपको पता है, दो कंपोनेंट्स जो एंगल क्या बनाता है 90 डिग्री, मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब कंसीडर टू वेक्टर्स इन अ स्पेस में है, एक वेक्टर ए है AXI और दूसरा हमारे पास इसी तरीके से इसके कंपोनेंट्स बनते हैं वेक्टर ए के AXI, AYJ, AZK। दूसरा वेक्टर बी है BXI, BYJ एंड BZK। अब इसी तरीके से बेटा हम लेते हैं A डॉट B। अब वेक्टर्स A के जो कंपोनेंट्स हैं, अब हम प्रीवियस इसको याद करें, अगर हम I डॉट I लेते हैं रिजल्ट क्या आता है 1, लेकिन जब I डॉट J लेते हैं रिजल्ट क्या आता है 0, लेकिन J डॉट K लेते हैं रिजल्ट क्या आता है 0। मतलब टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, यहां पे I और J लेते हैं, रिजल्ट आएगा 0। इसका मतलब हम सेम जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास मैक्सिमम आएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब AXI को BXI के साथ I डॉट I 1, लेकिन अगर AXI को BYJ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे I डॉट J आ जाएगा, वो वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम AXI को मल्टीप्लाई करेंगे BZK के साथ तो तब भी I डॉट K आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 0। हमें बाकी मल्टीप्लाई करने की यहां पे जरूरत नहीं है, इस वजह से हम I को I की वैल्यू को I के साथ, J यूनिट वेक्टर की J यूनिट वेक्टर की वैल्यू के साथ, K यूनिट वेक्टर की K यूनिट वेक्टर की वैल्यू के साथ, अब ये रिलेशन बन जाएगा AX को BX के साथ I डॉट I 1, AY को BY के साथ J डॉट J 1, AZ को BZ के साथ K डॉट K 1। ये रिलेशन बनेगा A डॉट B इज इक्वल टू AX BX AY BY प्लस AZ BZ। लेकिन हमने यहां से क्या फाइंड करनी, डायरेक्शन एंगल यहां पे फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ये आ जाएगा अगर A डॉट B ले वो इक्वल होता है AB cos ऑफ थीटा। ये रिलेशन बन जाएगा AB cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BC। अब यहां से हम लेंगे cos ऑफ थीटा, AB क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके इक्वल के दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BC डिवाइड हो जाएगा AB से। अगर थीटा फाइंड करना है, अब यहां से रिलेशन बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ इनवर्स AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BC ओवर क्या हो जाएगा AB। अब अगर दो वेक्टर्स गिवन है, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं बेटा आपको, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अगर दो वेक्टर्स गिवन है उनका आपने उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास A डॉट B इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा, A वेक्टर गिवन वैल्यू पुट करें, B वेक्टर गिवन वैल्यू पुट करें, दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ये फार्मूला लगाएं, थीटा आप फाइंड कर सकते हैं। अब इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टू वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक चीज याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन उनका रिजल्ट क्या होता है 0 डिग्री होता है। अब यहां से देखें वेक्टर हमारे पास गिवन है 3i प्लस 2j इस, इसका अल्फा 2i माइनस 3j, इसका बीटा k यूनिट वेक्टर, इसका चार्ली 2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर, इसका डेल्टा नन ऑफ दीज। अब इसका करेक्ट ऑप्शन ये है हम ऐसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, 3i 2j को ऐसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टेंट है 0। जब 0 आएगा तो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर इसी वेक्टर 3i को हम, क्योंकि i को i के साथ j को j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है, 3i को फर्स्ट हम अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से 6 i डॉट i 1, फिर आ जाएगा माइनस, अब 2 को 3 के साथ 6 j डॉट j 1, या तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इसका रिजल्ट जो है ये ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। अब इसका एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इफ f इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड d इज इक्वल टू 2i प्लस 2j, दो वेक्टर्स गिवन हैं, हमने देन वर्क डन, इसका वर्क डन फाइंड करना है। बेटा आपको पता है इसके एग्जांपल में भी पढ़ चुके हैं, w इज इक्वल टू f डॉट d, f की वैल्यू गिवन है और d डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 i डॉट i 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 j डॉट j 1। अब इन दोनों को ऐड करें 4 और 6, ये क्या बनेगा 10 न्यूटन। ये हमारे पास इसका जो अल्फा है 7 न्यूटन, बीटा है 8 न्यूटन, चार्ली है 9 न्यूटन और डेल्टा है 10 न्यूटन। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है 10 न्यूटन है। बेटा इस टॉपिक को भी आपने बुक से अच्छे तरीके से रीड करना है और इसमें से फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पे कमेंट करें और इवन के आप
प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और इस फर्दर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक्स, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।